नमस्कार। आज हम पुनः हमारी भीतरी यात्रा के लिए ध्यान करने के लिए कुछ जरूरी तैयारी करने जा रहे हैं, क्योंकि ध्यान एक यात्रा है। उसके लिए हमें एक तैयारी करनी है। इस यात्रा को हमें पूरी तरह से समझना होगा, जानना होगा। ये इतना सहज नहीं है कि आंखें बंद करो और गुरु चक्र पे ध्यान लगाओ और हो गया ध्यान। ऐसा करने से आप अपनी चिंताओं को और अपनी मान्यताओं को ही पोषित करेंगे। यात्रा तो करने चले थे निवृत्ति की, लेकिन निवृत्त होने के बजाय पुनः उसमें प्रवृत्त हो जाएंगे। मन की इच्छाओं पर अंकुश लगाने के बजाय मन की इच्छाओं को ही शक्ति प्रदान करेंगे। ये पुण्य यात्रा है, मन की नहीं, विवेक की सुननी है। हमारे भीतर दो विचार उठते हैं, एक मन से, एक विवेक से। लेकिन हम विवेक को दबा देते हैं और मन की राह पे चल पड़ते हैं, और यही हमारे दुखों का कारण है। मन बाहर की ओर दौड़ता है और विवेक कहता है भीतर है, जिसे तू ढूंढने जा रहा है, जिस सत्य को तू ढूंढने जा रहा है, जिस चित्त को तू ढूंढने जा रहा है, जिस आनंद की यात्रा में तू निकलना चाहता है, वो बाहर नहीं, वो तेरे भीतर है। मन तो ज्योति स्वरूपा है, अपना मूल पिछान। महाराज, जब मैं ज्योति स्वरूपा हूं तो मुझे अपनी ज्योति दिखाई देती क्यों नहीं? क्योंकि भैया तू बिना जाने, बिना चित्त को निर्मल किए ध्यान की यात्रा करना चाहता है, जो सही नहीं है। अगर मान लीजिए हम पूजा पाठ करते हैं तो क्या करेंगे? पूजा पाठ करने से पहले स्नान करेंगे ना, शरीर को शुद्ध करेंगे। पूजा करने के लिए शरीर का शुद्ध होना आवश्यक है। इसी तरह से ध्यान में प्रवेश करने के लिए आपको चित्त को शुद्ध करना है, चित्त को निर्मल बनाना है। चित्त पर जो मल का आवरण है वही आपकी ज्योति को प्रकाशित होने नहीं देता। हम इसे एक उदाहरण से समझें कि जैसे एक लालटेन है, तो लालटेन के भीतर दीपक जल रहा है, लेकिन उसका जो बाहर का जो कांच का जो आवरण है उसके ऊपर कालीमा छा गई, तो उस कालीमा की वजह से वो ज्योति दिखाई नहीं देती, प्रकाश पूरा बाहर की तरफ आता नहीं। वो ज्योति उसके भीतर जल रहा है, ये सत्य बात है, लेकिन उस ज्योति का पूरा प्रकाश फैले, इसके लिए हमें क्या आवश्यक है? हमें आवश्यक है कि हम लालटेन के उस गोले को लेकर के उसको पूरी तरह से साफ करके लगा दें। फिर आप देखिए प्रकाश का कितना आनंद आता है। ऐसे ही हमारे भीतर हमारे चित्त के अंदर आनंद है, लेकिन वो ठीक उसी तरह से प्रकाशित नहीं होता, क्योंकि चित्त
शुद्ध नहीं है। इसलिए चित्त का शुद्ध होना आवश्यक है। कुछ लोग क्या करते हैं, आजकल YouTube पर कुछ टेक्निक्स डाल देते हैं, सीधे ध्यान करने बैठ जाते हैं वो लोग। अब हमें तो आलोचना नहीं करनी चाहिए, लेकिन बेचारे कभी गुरु कृपा से गहराई में गए नहीं। बाहर बाहर से ध्यान की तकनीक को थोड़ा बहुत सीखते हैं और लग जाते हैं प्रचारित प्रसारित करने में। उनके स्वयं के जीवन में झांक के देखो तो कोई आनंद नहीं। और बड़े बड़े शानदार ढंग से डिजाइन करके बड़े शानदार वीडियो डालते हैं, तो मालूम क्या क्या सुंदर बना बना करके, जैसे कोई फिल्म इंडस्ट्रीज में फिल्म बनाते हैं वैसे। अब वो तो हमें नहीं आता, हम तो ये सीधे सीधे वीडियो डाल रहे हैं। लेकिन गुरु कृपा से जो मिला है उसकी यात्रा को गहराई से समझना जरूरी है। ये बाहर की यात्रा नहीं, ये भीतर की यात्रा है। इसके लिए दो वस्तु का होना जरूरी है, श्रद्धा और विश्वास। श्रद्धा और विश्वास की मिट्टी से इस मल को साफ करना है। श्रद्धा और विश्वास के साबुन से इस चित्त के मल को साफ करना है। नहीं तो होता क्या है, ध्यान करने जो ही हम बैठेंगे तो जो आज तक हमारे भीतर जो दुर्गुण पड़े हैं उन्हीं के विचार आते हैं और हम बस आंखें बंद करके उन्हीं के बारे में सोचते रहते हैं। तो आए तो थे कि उन्हें निकालेंगे, लेकिन निकालना तो दूर रहा, हम उन्हीं को पोषण दिए जाते हैं। और फिर हम आके कहते हैं नहीं नहीं, ध्यान में कुछ नहीं होता। भैया जी, लोग आके पूछते हैं, गुरुजी हमने फला विधि से कोशिश की थी, बहते हुए पानी की धारा पे ध्यान किया था, हमने त्राटक किया था, हमने विपස්සना की थी, हमने फला वीडियो देखा था, उसके हिसाब से हमने प्रयास किए थे, लेकिन प्रारंभ में तो कुछ अच्छा लगता है, लेकिन उसके बाद में गुरुजी आनंद आता नहीं, हमारा ध्यान सधता नहीं। क्या कारण है? हमने तो पहले ही कहा कि चित्त में मल होते हैं। उत्तम साधन यह करना है कि हमको चित्त के दोषों की निवृत्ति करना है। आज की हमारी साधना है, उसका नाम है चित्त शुद्धि की साधना। और जब हमारा चित्त शुद्ध होगा तभी हमारी साधना सधेगी, ध्यान में हमारी एकाग्रता सधेगी। हमें अपने भीतर अपने गुरु के प्रति, अपने इष्ट के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए, क्योंकि याभ्याम बिना न पश्चंती सिद्धा स्वांतस्तम ईश्वरम। इसके बिना कितना ही बड़ा कोई सिद्ध क्यों न हो, वो स्व अंतः स्तम ईश्वरम, हम उसे भीतर खोलने जा रहे हैं। कहाँ है? स्व यानी मेरे भीतर, अंतर में, उर में व्याप्त उस ईश्वर को न पश्यंती, देख नहीं सकता। इसलिए श्रद्धा और विश्वास के साथ प्रवेश करना है, चित्त शुद्धि करनी है। हम अगले भाग में चित्त शुद्धि के उपाय भी बताएंगे, लेकिन अभी हमें जानना होगा कि चित्त शुद्धि आवश्यक क्यों है। जब तक चित्त शुद्ध नहीं होगा तब तक हमारे चित्त में स्थिरता नहीं आएगी। जब चित्त निर्मल होता है, जब तक चित्त का मैल अगर मान लो धोया नहीं जाता है तो अशांति रहेगी। इसलिए चित्त का निर्मल होना आवश्यक है, क्योंकि जब तक चित्त नहीं निर्मल होगा तब तक कभी इधर जाएगा कभी उधर जाएगा, उसकी पलायनवादिता रुकने वाली नहीं है। मनुष्य की आज की परिस्थिति का समाधान नहीं होता है, कुछ सोचने बैठता है, फिर दूसरी जगह भाग जाता है, फिर दूसरी परिस्थिति में खो जाता है।
फिर उसका समाधान नहीं मिला, फिर तीसरी परिस्थिति में खो जाता है। इस तरह वो बेचारा समाधान बाहर ढूंढता है, जबकि समाधान बाहर नहीं है, समाधान भीतर है। तो नंबर 1 है कि चित्त की शुद्धि के लिए क्या करें। हम गीता का आश्रय लें। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, प्रसन्न चेतसो ह्यासु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। यदि चित्त निर्मल हो तो वो सहज ही स्थिर हो जाता है। प्रसन्न चेतसो ह्यासु, यानी इसमें बड़ा उबाऊ होके नहीं जाना है, दुखी होके ध्यान करने नहीं बैठना है। आपका चित्त प्रसन्न होना चाहिए। ध्यान में बैठे बड़े आनंद के साथ में, पहले से तैयारी कर लें। प्रसन्न चेतसो, यानी चित्त में प्रसन्नता होनी चाहिए। प्रसन्न चेतसो यासु बुद्धिर पर्यवतिष्ठते। चित्त के समाधान का ये मूल उपाय न करके अगर कोई चित्त शुद्धि करने की हम कोशिश करेंगे तो हमारा मन इधर उधर दौड़ेगा। और अगर आप जबरदस्ती से प्रेशर दे करके जबरदस्ती उसको ध्यान में बिठाएंगे तो वो विघटन करेगा। जबरदस्ती नहीं बिठाना है, हमें चित्त का दमन नहीं, चित्त का समन करना है। समझाना है चित्त को कि भैया बहुत हो गया ना बाहर की यात्रा, यहां सुख नहीं है। हमने समझा फूल खिले, चुन चुन के देखा तो कांटे मिले, ये अनोखा जहां हरदम धोखा यहाँ, इस वीराने में कैसी बहार। आओ ना भीतर की यात्रा करें। तो नंबर 1 है, चित्त शुद्ध हुए बिना हमारा ध्यान सधेगा नहीं, और अगर सधेगा तो वो ध्यान नुकसान करेगा। आपके चित्त के विचार शुद्ध नहीं होंगे तो आपका ध्यान रावण की तरह से हो जाएगा। बिना चित्त शुद्धि के रावण ने ध्यान किया तो सही, परमात्मा प्राप्ति हुई, लेकिन मांगा क्या? संहार शक्ति, संहारक बना, उद्धारक नहीं बना, संहारक बना। बिना चित्त की एकाग्रता के न ज्ञान का न विज्ञान का कोई भी काम संभव नहीं होता। हमारे भीतर करोड़ों न्यूरॉन्स हैं मानवीय मस्तिष्क में, और प्रत्येक न्यूरॉन्स में बहुत बड़ी ताकत है, लेकिन उसको साधने से, उस पर एकाग्रता से, उस तत्व को साधने से यह होता है। लेकिन चित्त शुद्ध नहीं होगा, और अगर हम साधना करेंगे तो हम संहारक वस्तु मांगेंगे, रावण बन जाएंगे। आज आप परमाणु का आविष्कार देखते हैं। परमाणु का आविष्कार कोई छोटी मोटी साधना नहीं है। जो भी उस अति सूक्ष्म अवस्था तक पहुंचा है वो बड़ा गहरा ध्यान उसने लगाया होगा, तब ही पहुंच सकता है। सब तरह से निर्मुक्त होकर एकमात्र अपने लक्ष्य पर केंद्रित हुआ होगा, तभी जाकर के इतनी बड़ी साधना कर पाया होगा। लेकिन परिणाम में विनाशक वस्तु का ही निर्माण हुआ। ये खाली परमाणु का एक उदाहरण है। इसलिए हमारे गुरु लोग, बुजुर्ग लोग पहले कहते थे, ये विद्या किसी भक्त को देनी चाहिए, किसी निर्मल चित्त वाले को देनी चाहिए, नहीं तो वो इस विद्या का दुरुपयोग करेंगे और स्वयं दुखी होंगे। जब तक आप उद्धारक साधना नहीं करेंगे, संहारक साधना की तरफ आपका ध्यान होगा। कई लोग आते हैं किसी से बदला लेने के लिए, किसी का अनिष्ट करने के लिए, महाराज जी हमें ये बताओ कि हमारा बुरा किसने किया। मैंने कहा आप अपना समाधान मांगो ना।
ये जान करके आप द्वेषता बढ़ाएंगे, आपको उससे ज्यादा और क्या होने वाला है। किसी ने जो कुछ किया है वो किया है, वो ईश्वर पे छोड़ो, आप अपनी समस्या का समाधान ढूंढो। प्रसन्न चेत सूर्यासु, तो चित्त में प्रसन्नता लेना है। कल से हम चित्त शुद्धि कैसे की जाए उसके ऊपर अगले भाग में चर्चा करेंगे, लेकिन तब तक हम क्या करेंगे, आज हम भगवान कृष्ण के वचनों में श्रद्धा रखते हुए एक काम करेंगे। आज सारे दिन सहजता से प्रसन्न रहने का अभ्यास करेंगे। चलते फिरते हंसते गाते प्रसन्न रहेंगे, तनाव से मुक्त होने का प्रयास करेंगे, प्रसन्न रहेंगे। मन को एक टास्क दे देंगे कि आज प्रसन्न रहना है रे, बस लग गया। मन ने स्वीकार कर लिया कि हाँ आज प्रसन्न रहना है। सारे दिन बार बार याद करो, फिर थोड़ा सा स्वभाववश अगर मन दुखी होता है फिर उसको प्रसन्न रखिए। हमेशा चित्त में प्रसन्नता को बढ़ाइए। चित्त के संताप को, चित्त की चिंता को हटाने के लिए प्रसन्नता को प्रवेश दीजिए, प्रसन्नता का प्रतिशत बढ़ाइए। कल चित्त शुद्धि कैसे की जाए उसकी चर्चा हम अगले भाग में करेंगे, लेकिन आपसे पुनः एक निवेदन करेंगे कि ध्यान की इस प्रक्रिया में आपको गहराई से प्रत्येक एपिसोड को सुनना आवश्यक होगा। आप कोई भी चीज पूरी तरह से नहीं सुनेंगे तो हम इस बड़ा जटिल विषय कईयों को समझ में नहीं आता है। ऐसे खाली वीडियो डाल देने से ध्यान नहीं होता है, ये तो गुरु कृपा से मिलता है। तो भाई जटिल विषय है लेकिन सहज है। अगर गुरु कृपा हो, सामने वाला योग्य गुरु मिल जाए तो उसके सानिध्य में ये बड़ा सहज है। लेकिन हमको क्रम से एक वस्तु को गहराई से जानना होगा। इसके लिए बार बार वीडियो देखें, बार बार वीडियो देखें, समझें। और अगर आपका कोई प्रश्न है तो वो या तो आप कमेंट में करें या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर है उसके ऊपर करें। अभी हम ध्यान योग शिविर की तैयारी भी कर रहे हैं। पुष्कर में एकादशी से अमावस्या तक मंत्र साधना, ध्यान योग और पुण्य तीर्थ क्षेत्र का प्रभाव है। वो नाग पहाड़ी जिसमें हमारे हजारों ऋषियों मुनियों ने तपस्या की है, उसी के सानिध्य में बैठकर हम अपनी ध्यान योग साधना कर पाए, इस तरह का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। उसकी भी जो चर्चा होगी या जो कोई अगर वैसी व्यवस्था होगी तो हम आप तक बताएंगे। लेकिन तब तक, क्योंकि अभी प्रायोगिक में जाने में बहुत समय बाकी है, पहले सैद्धांतिक रूप से पूरा समझ लेना आवश्यक है। इसलिए ध्यान के प्रत्येक वीडियो को बार बार, और आप जितनी बार सुनेंगे उतनी बार आपको एक नई बात समझ में आएगी। उसे गहराई से समझने का प्रयास करें और ध्यान की यात्रा में प्रसन्न चित्त के साथ में बैठ करके यात्रा का प्रारंभ करें। आपका शुभ हो, मंगल हो। सर्वे भवन्तु